गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है हमारे ऑनलाइन क्लास में। हमने कल जो साइंस में चैप्टर नंबर 5 पांचवा चैप्टर पढ़ा था कोयला और पेट्रोलियम के बारे में, जिसमें कोयला और पेट्रोलियम का निर्माण किस प्रकार से होता है, उनका उपयोग कैसे होता है, कैसे वो बने और कितने समय तक वो जो है पृथ्वी में उनके जो सीमित भंडार है आने वाले समय में वो समाप्त हो जाएंगे। इसलिए हमें उनका जो प्रयोग है वो सोच समझकर आवश्यकता के अनुरूप करना चाहिए। आज हम अगला जो चैप्टर है, छठा चैप्टर, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो छठा जो चैप्टर है वो है दहन और ज्वाला। छठा चैप्टर है दहन व ज्वाला। दहन का मतलब है जलना। किसी वस्तु को जब जलाते हैं तो उस प्रक्रिया को दहन कहा जाता है, और ज्वाला का मतलब है उससे जब आग निकलती है उसको ज्वाला कहते हैं। तो हम अपने घरों में खाना बनाने के लिए ईंधन काम में लेते हैं। तो घरों में खाना बनाने के लिए ईंधन जो है अलग अलग जगहों पर अलग अलग प्रकार के ईंधन काम में लिए जाते हैं। जैसे गाँव में जो है लकड़ी को जला करके खाना बनाया जाता है, या ईंधन के रूप में जो है केरोसिन को भी काम में लिया जाता है। और वर्तमान में सबसे ज़्यादा खाना बनाने के लिए जो है रसोई गैस या एलपीजी गैस का उपयोग किया जाता है खाना बनाने के लिए। तो घरों में ये ईंधन के रूप में काम में लिए जाते हैं। इसी प्रकार से हम अगर उद्योगों में देखें, फैक्ट्रियों में ईंधन के रूप में कहीं कहीं पर कोयले को जलाकर कोयले को ईंधन के रूप में काम में लिया जाता है। इसी प्रकार वाहनों को चलाने के लिए जो है पेट्रोल है, डीजल है, गैस है, उनको ईंधन के रूप में काम में लिया जाता है। ईंधन जो है ठोस हो सकता है, द्रव हो सकता है और गैस हो सकता है। कुछ ईंधन ऐसे होते हैं जिनको जलाने पर केवल ऊष्मा निकलती है, आग नहीं निकलती है। और कुछ ईंधन ऐसे होते हैं जिनको जलाने पर ऊष्मा के साथ साथ उससे आग भी निकलती है। कि जैसे हम एक कोयले को अगर हम जलाएं, काष्ठ कोयला, तो कोयले का दहन करने पर कोयले का दहन करने पर कोयले को जलाने पर इससे ऊष्मा उत्पन्न होगी, प्रकाश उत्पन्न होता है। ऊष्मा, प्रकाश और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कोयले को जलाने पर ऊष्मा, प्रकाश और कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। अब हम देखेंगे कि दहन क्या है, दहन किसे कहते हैं। तो दहन का मतलब है वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ वायु की उपस्थिति में जलता है, उस प्रक्रिया को दहन कहा जाता है। और जिस पदार्थ को हम जलाते हैं उसको दाह्य कहते हैं। ठीक है। सामान्यतः जो दहन होने वाला पदार्थ है वो ईंधन होता है, और ईंधन जो है ठोस, द्रव या गैस किसी भी अवस्था में हो सकता है। तो दहन क्या है कि किसी भी पदार्थ को या वह रासायनिक प्रक्रिया जिसमें कोई पदार्थ वायु की उपस्थिति में जलता है उसको दहन कहते हैं। ठीक है। तो दहन किसे कहा जाएगा, दहन वह रासायनिक प्रक्रिया जिसमें कोई पदार्थ ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है या वायु की उपस्थिति में जलता है। उसे दहन कहते हैं।
रासायनिक प्रक्रिया जिसमें कोई पदार्थ वायु की उपस्थिति में जलता है उसको दहन कहते हैं। और दहन जो है, जिस पदार्थ का दहन किया जाता है वह दाह्य कहलाता है। जिस पदार्थ का दहन किया जाता है उसे दाह्य कहते हैं। ठीक है, तो दाह्य जो है सामान्यतः ईंधन होता है किसी भी प्रकार का, और ईंधन जो है ठोस, द्रव या गैस हो सकता है। इसमें दहन के अंदर सबसे जो इम्पोर्टेंट बात यह है कि वो वायु की उपस्थिति में जलेगा। अगर वायु नहीं होगी तो वो नहीं जलता है। इसे एक प्रयोग के द्वारा हम समझते हैं। प्रयोग यह है कि दहन के लिए वायु आवश्यक है। प्रयोग दहन के लिए वायु आवश्यक है। दहन के लिए वायु आवश्यक है। इस प्रयोग में क्या करते हैं, मेज के ऊपर एक मोमबत्ती, इसको जला रहे मोमबत्ती को, मोमबत्ती यहाँ पर लकड़ी के इस तरह से भुक्के रख करके इसके ऊपर एक चिमनी रखी जो दोनों तरफ से खुली है, ऊपर से भी और नीचे से भी खुली है। ये पहली स्थिति है। दूसरी स्थिति में कि यहाँ पर मोमबत्ती इसकी यहाँ से नीचे से गुटके हटा दिए जाते हैं और सीधी चिमनी को लगाया जाता है। इस स्थिति में मोमबत्ती जलने के साथ साथ में यहाँ पर धुआं उत्पन्न होता है। और तीसरी स्थिति में क्या करते हैं, नीचे से गुटके को हटा दिया जाता है और चिमनी को ऊपर से भी ढक दिया जाता है। यहाँ पर चिमनी को ऊपर से ढक दिया जाता है। ये तीन स्थितियां हैं। पहली स्थिति में एक मोमबत्ती को नीचे यहाँ पर ये दो लकड़ी के गुटके हैं, उसके ऊपर एक चिमनी रखी। अब यहाँ पर नीचे से भी हवा प्रवेश कर सकती है, ऊपर से भी हवा प्रवेश कर सकती है। तो यहाँ पर मोमबत्ती को जलने के लिए पर्याप्त मात्रा में वायु मिल रही है, इसलिए मोमबत्ती जो है जल रही है। दूसरी स्थिति में यहाँ पर नीचे से गुटके हटा दिए, तो नीचे से गुटके हटाने पर इसको नीचे से हवा नहीं मिल रही है, केवल ऊपर से हवा मिल रही है। लेकिन इसको हवा मिल रही है इसलिए मोमबत्ती जल तो रही है, लेकिन इससे थोड़ा सा धुआं उत्पन्न हो रहा है। धुआं इसलिए उत्पन्न हो रहा है क्योंकि इसको जलने के लिए पर्याप्त मात्रा में वायु नहीं मिल रही है, इसलिए इससे थोड़ा धुआं उत्पन्न हो रहा है। तीसरी स्थिति में मोमबत्ती यहाँ पर इसको चिमनी को इस प्रकार लगाया जाता है, यहाँ से नीचे से वायु प्रवेश नहीं कर सकती है और इसको ऊपर से भी ढक दिया गया है। तो इस स्थिति में क्या होगा कि मोमबत्ती को जलने के लिए नहीं तो यहाँ नीचे से वायु प्राप्त हो रही है, नहीं अब इस स्थिति में ऊपर से वायु प्राप्त हो रही है, यानी दोनों ही तरफ से इसको वायु नहीं मिल रही है। और वायु नहीं मिलेगी तो ये मोमबत्ती जो है बुझ जाती है, मोमबत्ती नहीं जलती है। तो इस प्रयोग से ये सिद्ध होता है कि दहन के लिए वायु की आवश्यकता होती है। बिना वायु के जो है कोई वस्तु जल नहीं सकती। इसी प्रकार से जब जैसे अगर कोई व्यक्ति अगर जल जाता है, उसके कपड़ों में अगर आग लग जाती है
तो उस आग को बुझाने के लिए उस व्यक्ति को एक कपड़ा, मोटा कपड़ा जो है ओढ़ा दिया जाता है। मोटा कपड़ा ओढ़ाने से क्या होगा कि उसको जो है, जो आग जल रही है उस आग को जलने के लिए अगर उसके ऊपर अपन कपड़ा ढक देते हैं तो उसको वायु नहीं मिलेगी, जिससे वो आग बुझ जाती है। तो आग, अगर कोई व्यक्ति आग में जल गया है तो उसको बुझाने के लिए उसके ऊपर एक कंबल या कोई कपड़ा जो है उसको कपड़े से उसको ढक देना चाहिए, जिससे वायु नहीं मिलने पर वो आग जो है बुझ जाती है।